नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। एग्लेनिमा एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और इसमें बहुत ही तरह के वैरायटी होते हैं। मैंने भी कुछ कलेक्शन अपने पास रखा हुआ है और ये मैं एक न्यू प्लांट लेके आई थी जिसको लाए हुए मुझे 1 वीक हो चुका है। अब मैं इसे पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी और ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये घर में ये एक बहुत बेहतरीन इंडोर प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे आप जहाँ विंडो के पास में जहाँ अच्छी लाइट आती है ना, आप वहाँ पर भी इसे रख रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो मैं इसके लिए कुछ इस तरह से सॉइल बना रही हूँ, जिसमें मैं एक पार्ट जो मेरा गार्डन सॉइल है, उसे मैंने रखा है और ये मेरा बहुत ही अच्छा सॉइल है और उसी के बराबर मैं कोकोपीट ले रही हूँ। अ, इ ये कोकोपीट मैंने उसे भिगो कर के हल्का सुखाया हुआ है। तो जितना मैंने सॉइल लिया है उतना ही मैंने कोकोपीट लिया है। अब उसी के बराबर मैं सैंड भी लूँगी। तो सैंड में थोड़ा-सा उससे का आधा का थोड़ा कम लूँगी, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा फिर भुरभुरा मिट्टी हो जाएगा। तो आप इसमें अ, जैसे मैंने 2 गार्डन सॉइल लिया है, 2 मैंने कोकोपीट लिया है, तो एक और आधा मैंने उसमें सैंड लिया है। एक हिस्सा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। अ, ये भी बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए। ऐसे भी नॉर्मल सॉइल जब बनाएँ तो ये 3 का मिक्सचर तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी के पौधों के बराबर होना चाहिए। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें मैं कुछ और भी मिलाऊँगी फंगिसाइड्स, 1 चम्मच फंगिसाइड मिलाऊँगी और एक भाग, जैसे मैंने 1 भाग का वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो मैं उसमें 1 भाग मैं इसमें अ, गोबर की खाद भी ऐड करूँगी। तो ये मेरा जो गोबर का खाद बहुत ही अच्छा ड्राई एकदम है और मैं इसे ऑनलाइन ही मँगाया है। तो अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद, चूँकि कहीं एक जगह सैंड रह जाएगा, तो सब सब चीज़ें ना थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। नहीं गीली, अगर आप कोई भी एक चीज़ गीली कर रखेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो इसे आप अच्छी तरह से मिला लें। और मैंने इसमें सैंड से मैंने बहुत छोटे-छोटे स्टोन होते हैं, उसे मैंने नहीं हटाया है, उसे मैंने उसमें छोड़ दिया है। ये एक कॉमन नॉर्मल सॉइल तैयार है आपके लिए। लोग इसमें परलाइट भी मिलाते हैं, मगर वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मैं इसे नॉर्मल तरीके से ही इसके सॉइल को तैयार कर रही हूँ। और ये एक मेरा छोटा-सा पॉट है। इस पौधे की सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि इसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसे छोटे से पॉट में भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इसे मैं नीचे इसके होल को ढक दी हूँ और इस एक लेयर में जो मैंने सॉइल तैयार किया है, उसे इसमें डाल दूँगी। आप देखेंगे नर्सरी से जो नर्सरी में से जब पौधे लाते हैं ना, तो वो लोग नर्सरी वाले ना ज़्यादातर आप देखेंगे कि चिकनी मिट्टी का यूज़ करते हैं और आप देख के लें, बहुत सारे जब आपको प्लांट जब लें तो आप वो देख के लें कि उसमें जड़ें अच्छी हैं कि नहीं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही पौधे लें, क्योंकि ये एग्लोनिमा के पौधे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फिर भी इसका मैंने देख लिया था कि इसमें अच्छी खासी जड़ें हैं और आप देखेंगे कि इसकी जो मिट्टी है ना, बहुत ही चिकनी मिट्टी है, तो आप इसकी ना मिट्टी को हमेशा हटा दें। नहीं तो ये क्या होता है ना कि आपके पानी को रोक के रखेगा, तो आपके पौधे को खराब होने का चांस रहता है।
तो आप इसकी सारी चिकनी मिट्टी को हटा दें, कुछ छोड़ दें लेकिन उसमें चिकनी मिट्टी ना ही रहने दें। और अब आप उस पौधे को जो हमने सॉइल बनाया है उससे पूरी तरह से उसे फिक्स कर दें। तो ये पौधा सच में देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नर्सरी से हम पौधे लाते तो हैं तो बहुत फ्रेश रहता है, मगर घर में थोड़ा-थोड़ा उसे टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट होने में हमारे सॉइल में और इसमें। तो इसमें उतनी घबराने की बात नहीं है। कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है इंडोर प्लांट के साथ में, तो आप उन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसे मैं पूरी तरह सॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दूँगी और अब देखिए मैंने ये फिक्स कर दिया है। इस पौधे में स शुरू में थोड़ी-सी मुश्किलें आती हैं, बहुत लोगों के साथ आती है, मेरे भी साथ भी आ चुकी है। पौधे लाया है मगर क्या उसे इंडोर-इंडोर करके लोग लगते हैं लेकिन इसे धूप की ज़रूरत होती है और अच्छी खासी धूप की और इसके अब रख-रखाव की बात करें तो इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको आपके घर में, आपकी बालकनी में जहाँ पे मॉर्निंग की धूप आती हो 2-3 घंटे इसे अच्छी धूप मिल जाए तो ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और उसके बाद आप बहुत धूप की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सुबह की जो लय हल्की धूप होती है ना जिसमें आप भी बैठ कर के आराम कर सकते हैं, उसी तरह से इन्हें भी उस वैसी ही धूप पसंद आती है। अब पानी की बात करें तो इसमें पानी तभी दें जब इसके सॉइल थोड़े ड्राई हो जाएँ। मेरा अभी सॉइल अभी थोड़ा-सा गीला है। इसे मैं अभी नहीं दूँगी पानी, मैंने उसी से पानी दिया था। तो अब इसे जब ऊपर का एक परत आपका सूख जाए ना, तब आप इसमें पानी डालें। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या होता है कि वो गीली रहने के कारण जड़ों में अ, गीले होने के कारण जड़ खराब होने लगते हैं। तो बस छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैं अभी इस समय फ्लावर का सीज़न है, इसमें बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं जिसे आप कट करके अलग कर दें। और इस समय क्या होता है ना जब कली आती है ना तो बहुत सारे ब्रांच डेवलप होते हैं तो आप उसे इस कली को हटा करके तय रखें नहीं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएँगे। तो इसी तरह से आप ये गार्डनिंग करते रहिए और ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है इसलिए इसे ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।